इस प्राथमिक शाला में अलग अलग भाषा व बोलियों वाली पृष्ठभूमि के लगभग 90 विद्यार्थी एक ही शिक्षक के साथ पढ़ते हैं। एक कमरे की इस बहुवर्गीय शाला को एक अधूरी दीवार बांटती है, जो कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों को भी बाकी विद्यार्थियों से अलग करती है। कक्षा 3 की 2 खड़ी कतारें, कक्षा 4 की 2 खड़ी कतारें और कक्षा 5 की 3 खड़ी कतारें एक ही जगह साथ साथ बैठती हैं। यहाँ शिक्षक अपने सभी विद्यार्थियों को अर्थपूर्ण गतिविधियों में कुशलतापूर्वक जोड़ रहे हैं। वह कक्षा 3, 4 और 5 के साथ भिन्न की अवधारणा को दोहराते हुए शुरुआत करते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे 3 या 4 भिन्न दूंगा और वो भिन्न के चित्र बनाएंगे। तो आप लोग ये कार्ड पे बनाएंगे, लेकिन कैसे बनाएंगे? अपन ग्रुप में बनाएंगे। जहाँ बैठे हैं वहीं पे आप लोग पीछे की साइड घूम जाएंगे, आगे वाले बच्चे, और 4-4, 5-5 या 6-6 के ग्रुप बना लेंगे। आप लोग आपस में एक दूसरे की मदद करना है। अब मैं वो छोटे बच्चों को थोड़ा सा पढ़ा दूँ, ठीक है? ध्यान दीजिए, शिक्षक अपने समय का कैसे प्रभावी ढंग से उपयोग करते हैं। कैसे वे अलग अलग कक्षाओं में सहजता से आते जाते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि उनके सभी विद्यार्थी अपनी अपनी गतिविधियों में ध्यान से लगे हुए हैं। इस पर भी ध्यान दीजिए कि कैसे वह कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों के साथ उनकी घर की भाषा का प्रयोग करते हैं, ताकि धीरे धीरे शाला की भाषा सीखने के दौरान भी विद्यार्थी उनकी बातें समझ सकें। तुम काय कर रही हो? अच्छा, ओ हाँ, वेरी गुड। ये लिखने का काम थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए। अपन आज खेल खेलेंगे नया। अब अपन गिनती को जोड़ना सीखेंगे। क्या करेंगे? जोड़ना सीखेंगे। ये इसको क्या बोलते हैं अपनी भाषा में? दगड़। और वो बिल्ली को क्या बोलते हैं? मिनकी। कौन बोला मिनकी? हाथ ऊंचा करो। मांजरी भी बोलते हैं। शाबाश। मेरे पास हैगी आइसक्रीम खाने की चम्मच। लगभग 3 भाषाएं मिक्स हो जाती है। यहाँ पे निमाड़ी होती है, भीली भाषा होती है, और थोड़ी सी हमारी मालवी भी मिक्स हो जाती है। अब उसमें क्या होता है कि बहुत सी बार बच्चा ऐसा शब्द बोल देता है कि मुझे भी कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो फिर मैं उसी के वर्ग के किसी बड़े बच्चे से पूछता हूँ कि यार ये क्या बोल रहा है, मैं वो समझाता जरा। वो कॉन्सेप्ट मुझे एक बार समझ में आ जाता है, तो फिर अगली बार जब भी कोई अगर वही भाषा या उस शब्द का उपयोग करता है तो मैं आसानी से उसको पकड़ लेता हूँ और उसको आगे फिर मैनेज कर लेता हूँ। ये कितनी है? ऐसे। शाबाश। अब कितनी हो गई? 4 हो गई। शाबाश। ये कितनी है? 2। और ये 4। 2 को मिला दूं, 2 को। अब कितनी हो गई? 6। मुझे उंगली पे गिन के बताओ। 6। 1। शाबाश। अब अपन यहाँ पे जोड़ करेंगे एक बार और। कॉपी निकालो अपनी अपनी सब बच्चे। अब इसमें जोड़ का निशान लगाएंगे। जोड़ का निशान ऐसा होता है। शाबाश। शिक्षक अपने विद्यार्थियों को एक साथ काम करने और एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जिससे कोई भी विद्यार्थी छूटे नहीं। ऐसा करके वह कक्षा में एक सकारात्मक और सहयोगपूर्ण वातावरण बनाते हैं। हाँ, लिखिए, आराम से लिखिए। हाँ, हाँ, मैं रुका हुआ हूँ, आप लोग आराम से लिखिए। जिसने सही करा हो वो अपनी कॉपी में ऐसे राइट का निशान लगा लीजिए और अपना अपना हाथ से अपना अपना नाम लिख लीजिए। वेरी गुड। शाबाश। वेरी गुड दुर्गा। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छे किरण। ये वाला सवाल आप लोग करेंगे सभी बच्चे। सभी क्लास को पढ़ाने में थोड़ी दिक्कत तो आती है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मतलब एक विषय में जैसे गणित की लिखी जाए तो बात तो उसमें लगभग तीनों क्लास में एक समान टॉपिक जो रहता है, छोटी छोटी गतिविधियाँ करवा देते हैं उससे संबंधित, तो बच्चे उन कर लेते हैं वो लोग आपस में मैनेज करके। अगर किसी को नहीं आता है तो छोटे बच्चों को तो बड़ा बच्चा बता देता है या फिर उसकी क्लास वाला ही कोई बच्चा बता देता है। अच्छा बच्चों, आप लोग मेरी तरफ ध्यान दीजिए सब बच्चे। शाबाश। क्या आप लोगों ने, मैंने ये भिन्न दी थी, इसके चित्र बना लिए हैं सबने? वेरी गुड। अब आप लोग अपने अपने कार्ड के ऊपर अपना अपना नाम लिख लीजिए। लिख लिया?
अब दूसरा काम ये करना है, आप लोग अपना कार्ड इससे बदल लो और उसका कार्ड इसको दे दो, आपस में बदल लीजिए कार्ड। क्या आपने ऐसा चित्र बनाया है? शाबाश। तो अपने उसमें राइट का निशान लगा दीजिए जिसने ऐसा चित्र बनाया है। ये 2 कलर भर दिए। कोई जरूरी नहीं है कि सभी कलर पास पास में ही भरें, दूर भी भर देंगे तो उत्तर गलत नहीं होगा। मैं एक एक बच्चे का कार्ड दूंगा और मैं इसको बाद में चेक करूंगा, मुझे जब भी थोड़ी सी फुर्सत मिलेगी। जब लाइए अपनी अपनी जगह बैठते भी जाइए अपनी जगह पे, कि आप इसका जोड़ करना सीखेंगे। अब शिक्षक अपने पाठ का अगला हिस्सा पढ़ाने के लिए कक्षा 3, 4 और 5 को एक नया काम देते हैं। क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसको समझ में नहीं आया तो हाथ ऊंचे कर सकता है अभी मुझसे। अब मैं आपको यहाँ पे भिन्न का जोड़ के 2 सवाल देता हूँ, उसके सवाल को हल करना है। और अगर प्रॉब्लम आ रही है तो 2-2, 3-3 एक साथ बैठ जाइए और समझ के भी कर सकते हैं। सब बच्चे करना है, ठीक है? गिनती लिखो। शाबाश, बहुत अच्छे। आपने गिनती लिखी है, वेरी गुड, बहुत अच्छे सुमित। ये एक मिनट है बेटा, देखता हूँ अभी आपका भी, है ना? शाबाश, बाकी सब सही है। ये एन थोड़ा सा तीनों लाइन में आना चाहिए बेटा। आप बताइए, आपने गिनती लिखी? चलिए बड़े बच्चे होन, क्या आप लोगों ने ये भिन्न कर ली है? शाबाश। एक बार घर पे जाके चित्र भी बना के लाना है, ठीक है? शुरुआत की जाती है किसी भी सब्जेक्ट या विषय की तो कमज़ोर से मजबूत की ओर आना चाहिए। जो बच्चा सबसे कमज़ोर है उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। यदि कभी भी प्रश्न की बात आएगी या कोई समझाने की बात आएगी तो अपन उसको व्यक्तिगत बोलेंगे कि बेटा देखो समझ में आया, नहीं आया, चल अच्छा फिर से समझा देता हूँ। सक्रिय रूप से सीखने में सभी विद्यार्थियों को जोड़े रखने के लिए कक्षा का प्रभावी प्रबंधन महत्वपूर्ण है। इन शिक्षक के कौन-कौन से तरीके आप अपनी कक्षा में अपना सकते हैं?